एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्ज़ाम स्टडी यूट्यूब चैनल। तो आज के इस सेशन में हम क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री की चैप्टर 9 कवर करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने चैप्टर 8 तक कवर कर लिया है, तो चैप्टर 9 कवर करते हैं। चैप्टर का नाम है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। यह चैप्टर का नाम। देखते हैं हमें इसमें क्या क्या डिस्कस करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। बाजार में घूमती जगनी। जगनी अपने गांव की मेले की आस लगाए बैठी थी। स्टील के चमकदार बर्तन, रंग बिरंगी प्लास्टिक की बाल्टियां, शोक रंगों के फूलों के प्रिंटों वाले कपड़े, चाबी से चलने वाले मज़ेदार खिलौने उसे बहुत अच्छे लगते थे। इन चीज़ों को बेचने वाले दुकानदार बसों और ट्रकों पर आते थे और रात को अपना सामान समेट कर वापस चले जाते थे। जगनी को हैरानी होती थी कि ये लोग हमेशा इस तरह क्यों घूमते रहते हैं। उसकी माँ ने बताया कि वे लोग व्यापारी थे। वे चीज़ों को उन जगहों से खरीदते थे जहाँ ये बनाए जाते थे और फिर उन्हें मेलों में बेचते थे। व्यापारी और व्यापारियों के बारे में जानकारी। व्यापारी और व्यापारियों के बारे में जानकारी। अध्याय 8 में तुमने उत्तर के काले पॉलिश वाले बर्तनों के बारे में पढ़ा है। ये खूबसूरत बर्तन, खास तौर से इनकी कटोरियाँ तथा थालियाँ, इस उपमहाद्वीप के अनेक पुरास्थलों से मिले हैं। सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुँचे होंगे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहाँ ये बर्तन बनते थे, वहाँ से व्यापारी इन्हें इन्हें ले जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। तो दक्षिण भारत किस लिए प्रसिद्ध था? सोने के लिए, यानी धातु के लिए, मसालों के लिए और कीमती पत्थरों के लिए। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। मतलब काली मिर्च, रोमन साम्राज्य तो था ना, यूरोप वाला एरिया, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी होती थी, तो काली मिर्च का सेवन करते थे वो अपने शरीर को गर्म रखने के लिए। इसलिए वहाँ इतनी ज़्यादा मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते रोम पहुँचाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। इससे ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। व्यापारी से जुड़ी एक कविता है, यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट कविता है। चलिए देखते हैं क्या है ये। व्यापारी से जुड़ी कविता। व्यापार के प्रमाण हमें संगम कविताओं से भी मिले हैं। मतलब जो कि प्रमाण हमें संगम कविताओं में भी मिलते हैं। संगम कविताओं में एरिया होता है ना ये वाला जो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, तो तीन एरिया जो मिलके बनाते हैं ना, संगम साहित्य का निर्माण करते हैं यहाँ के साहित्यिक ग्रंथ। तो इनकी जो कविताओं का संग्रह है संगम कहलाता है। तो संगम कविताओं में भी मिलते हैं व्यापार के प्रमाण, हमें संगम कविताओं में मिलते हैं। नीचे लिखी कविता में पूर्वी समुद्र तट पर स्थित, यानी कि जो पूर्वी समुद्र तट है ये वाला, इधर साइड का जो है ना, ये इधर पुहार पत्तन लाए जाने वाले माल का वर्णन मिलता है। समुद्री जहाज़ों पर लाए गए तेज तर्रार घोड़े, गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियाँ, हिमालय से मिले रत्न और सोना, दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियाँ, दक्षिणी सागर के मोती और पूर्वी सागर के मूंगे, गंगा और कावेरी की फसलें, श्रीलंका से आए खाद्यान्न, म्यांमार के बने मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आयात। यह पूरी कविता। व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, अब कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसूनी हवा का फायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे, तो दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। समुद्र तटों से लगे राज्य कौन कौन से हैं? चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं।
इस उपमहाद्वीप के दक्षिण भाग में एक बड़ा तटीय प्रदेश है। इसमें बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफी संपत्ति और शक्ति हो गई। कविताओं में वेंदार की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ तीन मुखिया है। इन मूवेंदार का अर्थ होता है तीन मुखिया। देखिए कोई एक मुखिया है, ये ऐसे दो, ये दूसरा मुखिया हो गया और ये तीसरा मुखिया हो गया। तो तीन मुखियाओं को इनके समूह को क्या कहा जाता था संगम में? मूवेंदार। इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया गया है। ये थे चोल, चेर और पांड्य। चोल, चेर और पांड्य। मानचित्र संख्या 7, पृष्ठ संख्या 105, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफी शक्तिशाली माने जाते थे। इन तीनों मुखियाओं के अपने अपने दो दो सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पत्तन पुहार या कावेरीपट्टिनम, दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरै। ये मुखिया लोगों से नियमित कर यानी टैक्स के बजाय उपहारों की मांग करते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लाते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों तथा कवियों के बीच बांट देते थे। अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी हैं, जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। इसके लगभग 200 वर्ष बाद पश्चिमी भारत मानचित्र संख्या 7, पृष्ठ संख्या 105 में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव पड़ गया। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गोमती पुत्र श्री सतकर्णी था। उसके बारे में हमने उसकी माँ गौतमी बलश्री द्वारा दान किए गए एक अभिलेख से पता चलता है। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ होता है जाने वाला रास्ता। पूरे दक्षिण क्षेत्र के लिए यही नाम प्रचलित था। श्री सतकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी थी। यानी पूर्वी तट, जो ये वाला जो है ना, ये एरिया पूर्वी तट, ये पूर्वी तट था, ये पश्चिमी तट था, ये दक्षिणी तट। यहाँ पर सतकर्णी ने पूर्वी तट, पश्चिमी तट और ये दक्षिणी तट पर अपनी सेनाएं भेजी थी। रेशम मार्ग की कहानी। कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते हैं। रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकाल कर सूत और कताई होती है और फिर उससे कपड़ा बुना जाता है। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में करीब 7000 साल पहले हुआ। इस तकनीक को उन्होंने हजारों साल तक बाकी दुनिया से छुपाए रखा, पर चीन से पैदल, घोड़ों या ऊँटों पर कुछ लोग दूर दूर की जगहों पर आते जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले जाते थे। जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग यानी कि सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध हो गया। कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे। यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी और भी पश्चिम की ओर फैल गई। करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनना एक फैशन सा बन गया। इसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती थी क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम पहाड़ी और रेगिस्तानी रास्तों से होकर जाना पड़ता था। यही नहीं, रास्ते के आसपास रहने वाले लोग व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी मांगते थे। मानचित्र संख्या 6, पृष्ठ संख्या 76 से 77 को देखो। इसमें सिल्क रूट तथा उसकी शाखाओं को दिखाया गया है।
कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे, क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों ने से उन्हें कर टैक्स मिलता था, शुल्क मिलता था, तोहफों के जरिए लाभ मिलता जाता था, यानी लाभ मिलता था। इसके बदले ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमण से सुरक्षा देते थे। कौन देते थे? ये शासक इन व्यापारियों को, शासक इनसे ये लेते थे, कर शुल्क और तोहफों के जरिए लाभ मिलता था इन्हें। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध थे कुषाण। ये इस रूट पर नियंत्रण रखते थे। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिम उत्तर भारत पर इनका शासन था। पेशावर और मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। कौन कौन से? पेशावर और मथुरा। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था, कुषाणों के। इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों, यानी कि जो बंदरगाह होते हैं, वहां तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुंचता था। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे, यानी कि इस उपमहाद्वीप के जो सोने के सिक्के जिसने जारी किए थे ना, वो कुषाण थे। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका उपयोग किया करते थे। इनका सोने के सिक्कों का, जो कुषाण शासक जारी लॉन्च किए थे। बौद्ध धर्म का प्रसार। कुषाण का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था कुषाणों का। उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया, जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। इसकी दो मुख्य विशेषताएं थीं। पहले, मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनकी निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति के द्वारा दर्शाया जाता था। पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। इनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी। दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं, किन्हें कहते हैं? जो ज्ञान प्राप्ति के लिए प्राप्ति के बाद एकांतवास, यानी एक खाली जगह में वास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे। लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोग शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक भी फैल गई। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिम और दक्षिण भारत में हुआ, जहाँ बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई। यहाँ ऊपर एक कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कुछ इम्पोर्टेंट करके दिया गया है। ये सांची के स्तूप का एक मूर्ति चित्र है। ये सांची का स्तूप है, ये पूरा एक मूर्ति चित्र दिया गया है। तो इसमें पढ़ते हैं, यहाँ इस वृक्ष और उसके नीचे खाली आसन को देखो। मूर्तिकारों ने यह बताने के लिए खुदाई करके यह मूर्ति बनाई कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति इसी वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करते हुए हुई होगी। यह इनमें से कुछ गुफाएं राजा और रानियों के आदेश पर बनाई गई, तो कुछ व्यापारियों तथा कृषकों द्वारा। इनमें से ज्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के दर्रों के पास बनाई गई थीं। दक्कन के शहरों और तटों के समृद्ध बंदरगाहों और इन्हें जोड़ने वाली सड़कें भी इन्हीं दर्रों से गुजरती थीं। ऐसा लगता है कि यात्रा करने वाले व्यापारी इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम के लिए रुकते थे। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, मतलब जो बौद्ध धर्म है वो दक्षिण पूर्वी वाला एरिया है ना, यहाँ पे जो श्रीलंका है, तो यहाँ श्रीलंका, म्यांमार, तो ये वाला जो एरिया है यहाँ से ना, तो ये एरिया म्यांमार है, ये बांग्लादेश का एरिया है। और श्रीलंका का तो हमने ये देख ही लिया है, श्रीलंका का, यहाँ से ये श्रीलंका, थाईलैंड हो गया, और इंडोनेशिया ये यहाँ आता है। दक्षिण पूर्वी एशिया के अन्य भागों में भी फैला। यहाँ पे बाएं में मथुरा
में बनी बुद्ध की एक प्रतिमा का चित्र है। मथुरा में बनी है ये बुद्ध की प्रतिमा, गौतम बुद्ध की ये पूरी प्रतिमा है ये बाएं में। और दाएं में तक्षशिला में बनी है ये मथुरा में बनी है बुद्ध की प्रतिमा, ये वाली ये प्रतिमा बुद्ध की मथुरा में बनी है और ये बनी है तक्षशिला में बुद्ध की प्रतिमा। उसका चित्र है। इन चित्रों को देखो और बताओ कि इनके बीच क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या भिन्नताएं हैं। थेरवाद नामक बौद्ध ग्रंथ का आरंभिक रूप क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित हुआ। तीर्थयात्रियों की जिज्ञासा क्या थी? तो व्यापारी काफिलों में तथा जहाज़ों पर दूर दूर जाया करते थे। बहुत से तीर्थयात्री भी उनके साथ यात्रा पर निकल पड़ते थे। ये कार्ले की गुफा का चित्र है जो महाराष्ट्र में है। कार्ले की गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित है। तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष होते थे जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते थे। इस तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध यात्री फाशियन काफ़ी प्रसिद्ध था। ये फाशियन लिखा है मगर इसमें ये होगा फायान। फायान है, फाशियन लिख दिया मगर फायान होगा ये। फायान काफ़ी प्रसिद्ध है। वह करीब 1600 साल पहले आया और हुएन सांग है, ये शुएन सांग लिखा है 1400 साल पहले भारत आया। सांग 1400 साल पहले भारत आया और उसके करीब 50 साल के बाद इत सिंह भारत आया। वे सब बुद्ध कक्षा अध्याय 6 में है। ये बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। इनमें प्रत्येक तीर्थयात्री अपनी यात्रा का वर्णन लिखा। प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा। इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। जिन देशों में मठों को उन्होंने देखा उनके बाद में उन्होंने लिखा और उन किताबों के बारे में भी उन्होंने लिखा जिन्हें वे अपने साथ ले गए थे। तो इन किताबों के बारे में इन्होंने लिखा है। फाहियान चीन वापस कैसे लौटा, इस पे ये कहानी दी गई है फाहियान के बारे में कि चीन वापस कैसे लौटा। फाहियान ने अपने घर चीन वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा बंगाल से शुरू की। मतलब जो ये वाला रीजन है ना इंडिया, ये वाला तो रीजन ये बंगाल, यहाँ से शुरू की। वे व्यापारियों के एक जहाज पर चढ़ा। मुश्किल से वे 2 दिन ही चल पाए थे कि समुद्री तूफान में फंस गए। व्यापारी अपने जहाज को डूबने से बचाने के लिए उसमें से अपने माल को फेंक कर जहाज को हल्का करने की कोशिश करने लगे। फाहियान ने भी अपने सामान को तो फेंक दिया पर अपनी उन पांडुलिपियों और बुद्ध की मूर्तियों को नहीं फेंका जिन्हें उसने अपनी भारत यात्रा के दौरान संकलित की थी। अंततः 13 दिनों के बाद आंधी रुकी। उसने समुद्र का वर्णन इस प्रकार किया है। किस प्रकार किया है? समुद्र असीम है। सूरज, चांद तथा या तारों की गति को देखे बिना यह पता लगा पाना असंभव है कि पूरब किधर है और पश्चिम किस दिशा में है। अगर बरसात और अंधेरा हो तो जहाज को हवा की रुख में ले जाने के अलावा और कोई चारा नहीं। जावा पहुंचने में उसे 90 दिन से भी ज्यादा लगे। वहां वह 5 महीने के लिए रुका। इसके बाद दूसरे व्यापारी जहाज में चढ़कर वह चीन पहुंचा। तो ये कहानी थी फाहियान की। भूमार्ग से उत्तर पश्चिम, भूमार्ग से उत्तर पश्चिम मतलब जो उत्तर पश्चिम ऊपर वाला जो एरिया है ये इंडिया का, उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया होकर इधर साइड से होकर चीन वापस लौटा। इधर ऐसे उसने सोने, चांदी और चंदन की लकड़ी की बनी बुद्ध की मूर्तियां और 600 से भी ज्यादा पांडुलिपियां एकत्र की थीं। इन्हें वे लगभग 20 घोड़ों पर लाद कर ले गया। पर इसमें 50 पांडुलिपियां उस समय खो गईं जब सिंधु नदी पार करते हुए उसकी नाव उलट गई। अपने जीवन का बाकी हिस्सा उसने बची हुई पांडुलिपियों का संस्कृत से चीनी अनुवाद करने में लगा दिया। नालंदा शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र रहा है। तो इसके बारे में ये नालंदा शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र। श्वेतसांग श्वेनसांग तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा विहार में अध्ययन किया। उसने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा है। यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे हैं। बुद्ध के उपदेशों को वह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफ़ी सख्त हैं जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद ही चलते रहते हैं जिससे युवा युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी
शंकाएं दूर करने यहाँ आते हैं। नए आगंतुकों यानी आने वालों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते हैं। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती है जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते हैं, और 10 लोगों में से 7-8 सही उत्तर दे ही नहीं पाते हैं। जो एनसीईआरटी है हिस्ट्री की, क्लास 6 की चैप्टर 6 में था बौद्ध धर्म, उसमें भी ये वाला लेख आया था और यहाँ भी दिया है, तो रिवीजन हो गया। भक्ति की शुरुआत। इन्हीं दिनों देवी देवताओं की पूजा का प्रचलन भी शुरू हुआ। बाद में हिंदू धर्म की यह प्रमुख पहचान बन गई। इनमें शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे देवी देवता शामिल हैं। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति उस समय काफी लोकप्रिय परंपरा बन गई। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। भक्ति का पथ सबके लिए खुला है, चाहे वे धनी हो, गरीब हो, ऊंची जाति का हो या नीची जाति का, स्त्री हो या पुरुष, सभी के लिए भक्ति का मार्ग खुला है। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की गई है। भगवत गीता महाभारत, जो अध्याय 11 में आएगा आगे, का एक हिस्सा है। इसमें भगवान कृष्ण अपने भक्त और मित्र अर्जुन को सभी धर्मों के को छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश देते हैं, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन को सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते हैं। पूजा का यह रूप धीरे धीरे देश के विभिन्न भागों में फैलने लगा। भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोगों का यह मानना था कि अगर अपने आराध्य देवी या देवता के सच्चे मन से पूजा की जाए तो वे उसी रूप में दर्शन देंगे जिसमें भक्त उसे देखना चाहता है। इसलिए आराध्य देवी या देवता मानव के रूप में भी हो सकते हैं, या फिर सिंह के या पेड़ के या किसी रूप में भी हो सकते हैं। जैसे जैसे इस विचार को समाज द्वारा स्वीकृति मिलती गई, कलाकार देवी देवताओं की एक से बढ़कर एक खूबसूरत मूर्तियां तैयार करने लगे। यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट दिया गया है। वराह के रूप में विष्णु। एरड़ जो अभिलेख है उसमें मध्य प्रदेश की यह शानदार मूर्ति विष्णु के वराह रूप की है। पुराणों, जो अध्याय 11 में आएगा, के अनुसार जल में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने वराह का रूप धारण किया। यहाँ पृथ्वी को एक स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। भक्ति भज शब्द से बना है, जिसका अर्थ है विभाजित करना या हिस्सेदारी होता है। इसका अर्थ यह है कि भक्ति भगवान और भक्त के बीच परस्पर एक अतरंग संबंध है। भक्ति भगवत या भगवान के प्रति झुकाव है। भगवत का एक अर्थ यह भी है कि जो अपने ऐश्वर्य तथा सुखों को भक्तों के साथ बांटता है। भक्त या भागवत अपने देवी देवता के भक्त का हिस्सेदार होता है। एक भक्त द्वारा लिखी गई एक कविता है ये। अधिकांश भक्ति साहित्य में हमें यही बताते हैं कि धन, ऐश्वर्य या ऊंचे पद के जरिए कभी ईश्वर से आत्मीयता नहीं बन सकती। करीब 1400 साल पहले शिव भक्त अप्पार द्वारा तमिल में लिखी गई एक कविता का यह एक अंश है। अप्पार एक वेल्लाल, ये जो अध्याय 8 में हम पढ़ चुके हैं, एक वेल्लाल था। नष्ट होते अंगों वाला कुष्ठ रोगी, ब्राह्मणों की नज़र में निचली जाति का व्यक्ति, कूड़ा करकट बटोर कर अपनी जीविका चलाने वाला इंसान, अगर ये लोग भी गंगा को अपनी जटाओं में छिपा लेने वाले शिव के दास बन जाएं तो मैं उनकी आराधना करूंगा, क्योंकि वे मेरे ईश्वर के समान हैं। देवताओं का विशेष सम्मान होता था, इसलिए विशेष जगहों पर ही इनकी मूर्तियों को रखा जाता है। इन स्थानों को ही मंदिर कहते थे। अध्याय 11 में तुम इन मंदिरों के बारे में पढ़ोगी। भक्ति परंपरा ने चित्रकला, शिल्पकला और स्थापत्य कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी। इनको बताया गया है। हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह ही सिंधु या इंडस से निकला है। यह शब्द अरबों और ईरानियों के द्वारा, जो ईरानी और अरब व्यापारी आए थे, उन्होंने उन लोगों के लिए उपयोग किया था जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। मतलब सिंधु नदी निकल के जा रही है, अब इसके पूर्व साइड में जो लोग रहते थे इंडिया में, वहाँ जो रहते थे, यही उनके लिए दिया गया था। सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। यही शब्द उनके धार्मिक
विश्वास सांस्कृतिक परंपराओं के लिए भी प्रयुक्त होता है। अन्यत्र और कुछ इम्पोर्टेंट अन्यत्र में दिया गया है। अन्यत्र में तो करीब 2000 साल पहले पश्चिमी एशिया में ईसाई धर्म का उद्भव हुआ। ईसा मसीह का जन्म ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ था, जो उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था, यानी इटली के आसपास, यूरोप में। ईसा मसीह ने स्वयं को इस संसार का उद्धारक बताया। उन्होंने दूसरों को प्यार देने और उसी तरह दूसरों पर विश्वास करने का उपदेश दिया, जिस तरह हर व्यक्ति दूसरों से प्यार और विश्वास की उम्मीद करता है। बाइबल में ईसा मसीह के उपदेशों की बातें लिखी हैं। यहाँ एक अंश दिया गया है, बाइबल का एक अंश दिया गया है, ये इम्पॉर्टेंट है। धन्य हैं वे लोग जो धर्म और न्याय के लिए भूखे प्यासे रहते हैं, उनकी कामनाएं पूरी होंगी। जो दयालु हैं वे धन्य हैं, क्योंकि उन्हें दया मिलेगी। धन्य हैं वे जो दिल से पवित्र हैं, क्योंकि वे ईश्वर के दर्शन कर सकेंगे। धन्य हैं वे जो शांति स्थापित करते हैं, वही ईश्वर की संतान कहलाएंगे। ईसा मसीह के उपदेश साधारण लोगों को बहुत पसंद आए और धीरे धीरे ये पश्चिमी एशिया, अफ्रीका तथा यूरोप में फैल गए। ईसा मसीह की मृत्यु के 100 साल के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहले ईसाई धर्म प्रचारक पश्चिमी एशिया से आए। केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि केरल के जो ईसाई होते हैं ना, उन्हें सीरियाई ईसाई कहा जाता है, क्योंकि संभवतः वे पश्चिमी एशिया से आए थे और वे विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से थे, इसलिए इन्हें सीरियाई ईसाई कहते हैं। अब ये चैप्टर कंप्लीट होता है, मगर यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट शब्द हैं जो हमने पढ़ चुके हैं। उपयोगी शब्द हमने क्या, व्यापारी के बारे में जाना, हमने मुवेनदार के बारे में जाना, 3 शासकों का ग्रुप होता था वो। फिर रास्ता या मार्ग के बारे में जाना, रेशम के बारे में, कुषाण महायान के बारे में, बोधिसत्व के बारे में, थेरवाद के बारे में, तीर्थयात्री और भक्ति के बारे में हमने जान लिया। इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई हैं, ये इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई हैं कुछ। तो रेशम बनाने की जो कला की खोज 7000 साल पहले हुई है चीन में हुई है। और चोल, चेर और पांड्य लगभग 2300 साल पहले इनका जिक्र मिलता है। रोमन साम्राज्य में रेशम की बढ़ती मांग लगभग 2000 साल पहले हुई है। कुषाण शासक कनिष्क लगभग 1900 साल पहले थे ही। और फाशियन भारत का आगमन 1600 वर्ष पहले हुआ था। और श्वेनसांग की भारत यात्रा, अपार की शिव स्तुति की रचना लगभग 1400 साल पहले हुई है, दोनों घटनाएं। तो ये चैप्टर होता है कंप्लीट। तो कैसा लगा आपको ये चैप्टर? अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ और स्टडी ग्रुप में इसे शेयर करें। चैप्टर देखने के लिए थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।